स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। भाई इस दिन दरसत नैन हमारे नैन हमारे सदा रहत पास फिर एक बार शुरू करें। इस दिन तरसत नैन हमारे नैन हमारे। एक मिनट हाँ 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 मैं ही बोल रहा हूँ सदानंद। हाँ वो यहीं पर है। जब से शाम सिधारे इस दिन तरसत। सदानंद तुम्हारी बीवी का फोन था, कह रही थी इंजेक्शन लेने के लिए कह देना। आज आपको फोन कर लिया? ये किस इंजेक्शन की बात कर रही थी वो? क्या बताऊं सर, मेरी आवाज से ज्यादा मिठास मेरे खून में चली गई है सर। डायबिटीज है मुझे, इसीलिए दिन में 2 बार ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। नहीं वैसे मैं फोन नहीं उठाता हूं ना, तो मैं जिसके भी साथ होता हूं वाइफ उनको फोन कर देती है, इसीलिए आज आपको किया। डायबिटीज है तुम्हें? हाँ। तो फिर ये पुलिस वाली भागदौड़ कर सकते हो तुम? सर डायबिटीज का और भागदौड़ का कोई लेना देना है नहीं। वैसे तो मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हमारी नई सब इंस्पेक्टर आई है ना, वो मेरे हिस्से की भागदौड़ खुद कर लेती है। आज पुलिस से चोरी कर लेता, क्या मुंह दिखाती लोगों को? उठ, चोरी करता है? हेलो, सब इंस्पेक्टर पूनम यादव। कब? सेक्टर 4। अरे चंदू, अबे तेरा सेठ कब तक आएगा? भाई वो बस 2 मिनट में आते ही होंगे। कब से बोला आ रहा होगा आ रहा होगा। वाह प्रकाश भाई वाह, आप तो वीआईपी बन गए। कस्टमर आपके इंतजार में लाइन लगा के खड़े हैं। अब देर मत कीजिए, मेरे 2 स्पेशल दीजिए। चलिए। अरे आज माल नहीं है,
आप दूसरा कुछ लीजिए ना। बे पान ही तो मांग रहा हूँ। अरे वो खास पान होते हैं, हम भी तो कल शाम से वेट कर रहे हैं। 1 साल पहले छोटी सी ठेल लगा के पान बेचा करते थे और 1 साल में इतनी तरक्की कर ली, नई बाइक खरीद ली, इतनी बड़ी दुकान कर ली। किसके पैसे से? हमारे पैसे से। और आज हमें ही मना करो। चलो चलिए। देखो साहब, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, और वैसे भी इसमें हमारा ही लॉस है ना। 1 मिनट, चंदू। जी भाई। एक काम कर, तू मुजीब के पास जा और उससे पान लेके आ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. भाई वो मुजीब फोन बंद करके बैठा है भाई। पिछले 4 दिन से सिर्फ वक्त मांग रहा है और रोज पैसे चुकाने का वादा करता है। उसका घर पता है? हाँ भाई। उठा के लाओ उसे। और घर पे ना हो तो? उसकी बीवी, बच्चे, माँ, जो कोई भी मिले उठा कर ला। टेंशन लेने का नहीं। ओ, साथ में जा इसके। चल। क्या हुआ? पता नहीं भाई, वो शायद मुजीब भाई की माँ। मुजीब भाई हैं? भाई कब से बन गया रे वो? रहेगा वो? मैं भी उन्हीं को ढूंढने के लिए आया हूँ। मत रो मेरे बेटे, मत रो। पापा बात क्यों नहीं कर रहे हमसे? अब वो कभी बात नहीं करेंगे। काय देशपांडे, क्या बोल रही है बॉडी? सर, इसकी मौत रात करीब 2 से 3 के बीच में हुई। गला घोट कर हत्या हुई है, लेकिन किसी वायर और रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कपड़े से ही गला घोटा है। और शायद इसकी किसी के साथ बहुत ज्यादा गहरी दुश्मनी होगी, क्योंकि उसके मरने के बाद भी काफी देर तक गला घोटा है। नाम क्या है मरने वाले का? सर, मुजीब शेख। हमको किसने कॉल किया था? उसके छोटे भाई आरिश शेख ने। घर में और कौन कौन है? माँ है, बीवी, एक बेटा और छोटा भाई, सारे साथ ही रहते हैं। इतने सारे लोग हैं घर में ही खून हुआ है। क्या बोल रहे हैं घर वाले? मतलब किसी ने कुछ सुना, देखा? घर वाले ही शामिल है इस सब में। सर, एक और बात, बॉडी से एक मोबाइल भी मिला है, और इससे पता चलता है कि मारने वाले को पकड़े जाने का डर ही नहीं। साहब, वो घर के सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। पूछ रहे कब्रिस्तान कब लेके जाना है भाई को? देखिए, खून का मामला है ना, तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी। शायद आज रात तक हो जाए या फिर कल तक रुकना पड़ेगा। साहब, वो बॉडी को काटना जरूरी है क्या? भाई को पहले किसी शैतान ने इतनी बुरी तरह से। उसी शैतान को तो पकड़ना है ना। प्लीज। मुजीब मर गया तो माल कहाँ है? दो किलो लेकर गया था। 2 किलो। जानता है कितने का होता है? 6000 रुपये तोला। गिनती कर,
और बता, काला अक्षर, तेरे से नहीं होगा। 12 लाख रुपया होता है, 12 लाख। भाई आप माल घर के अंदर ही होगा भाई, आप टेंशन मत लो, उठा लेंगे, साथ में थोड़ी ना लेकर जाएगा, घुस जाएंगे रात में घर के अंदर। अभी तक तो पुलिस घर में घुस चुकी होगी, और अगर सारा माल पुलिस के हाथ लग गया तो रात भर में किसी ने कुछ सुना? कुछ भी सुनने के वास्ते हम लोग घर पे थे ही कब। मतलब? इनकी खाला के घर गए थे रात बिताने, सुबह आए तो ये सब हुआ था। मुजीब नहीं गए थे आपके साथ? इन्होंने कुछ दिन से कुछ काम लिया हुआ था, कभी दिन में जाते थे कभी रात में, कुछ ठिकाना ही नहीं था। आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं? नहीं, ये मेरा छोटा भाई है यूसुफ। लेकिन आपके शोहर करते क्या थे? कहाँ जा रहे हैं आप? वो इतनी रात हो गई है, ऐसा कौन सा काम लिया है आपने जो रात आपको बाहर गुजारनी पड़ती? बताऊंगा तो तेरी खोपड़ी में घुस जाएगा क्या? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मुझसे ज्यादा समझदार है क्या तू? ज्यादा सवाल जवाब का अंजाम जानती है ना? हाँ, देखो जरा, पिछली बार का निशान हट गया। उम्मीद है तेरी यादें ताजा हो। सवाल जवाब करती है। मैं पूछ रही थी आपके शोहर क्या काम करते थे? पता नहीं, उन्होंने कभी बताया भी नहीं और आपने कभी पूछा भी नहीं। अच्छा, घर से कुछ चोरी हुआ है? पैसे, जेवर, कागजात, कोई भारी नुकसान? बेटा चला गया मेरा, इससे ज्यादा नुकसान एक माँ का और क्या हो सकता है? घर वालों को बता देना पूरा घर क्राइम सीन है, कोई घर पे नहीं रहेगा। ओके सर। सर, आपका पहला ऑब्जर्वेशन क्या? जिस रात खून हुआ उस रात घर के सभी लोगों का बाहर रहना और उसी रात मुजीब का खून होना यह संजोग की बात नहीं है। किसी को या तो जानकारी थी या फिर जानकारी दी गई। सर, आपको भी मुजीब की बीवी पर शक है? क्यों? सर, जब से पति मरा एक भी आंसू नहीं उसकी आंख में। क्या लगता है आपको? जब तक मरने वाले के बारे में हमें सब कुछ पता नहीं हो जाता, जैसे क्या करता था, किससे दुश्मनी थी, घर वालों से रिश्ता कैसा था, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब तुम मरने वाले के बारे में सब कुछ जान जाओगे, मारने वाले अपने आप मिल जाएंगे। ये जो भाई है ना, इसकी वजह से भी टेंशन चल रही होगी घर में। तुम एक काम करो, नजर रखो, इधर आता हूं। सुनिए, आप मुजीब के पड़ोसी है ना, तो पड़ोसियों का धर्म निभाइए ना। पुलिस को देखकर निकल क्यों रहे थे? नहीं साहब, वो आगे जो भी होता है ना, उससे डर लगता है। क्या होता है आगे? वो जुबानी देने के लिए बार बार बुलाया जाता है। अगर कुछ देखा है तो ही बुलाएंगे ना, जुबानी देने के लिए। कुछ देखा है? कुछ नहीं साहब। ये मुजीब की फैमिली को जानते थे ना, सबको? मतलब मुजीब को, उसकी माँ, बीवी, बच्चा, भाई। फैमिली तो बड़ी अच्छी थी साहब। मुझे भी ठीक से हमसे बातचीत नहीं करता था। क्यों? अपने सगे भाई से बात नहीं करता था वो, तो हमसे क्या बात करेगा? बोलिए बोलिए, आगे बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम चुप रहो, कुछ भी बोल देती हो। साहब, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं,
मतलब यहाँ भी दोनों भाइयों के बीच में झगड़े चलते थे। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? यहीं पे पास हो। अच्छा, यही घर है, मतलब मुजीब के अगली गली में। तो अगर मुजीब के घर में झगड़ा होता है तो यहाँ तक सुनाई देता है? देखिए, अगर कुछ जानते हैं तो अभी बता दीजिए, हाँ? क्योंकि हर एक घर में जाकर चाय पीना अच्छा नहीं लगता है हमको। बड़ी अजीब सी बात है साहब, किसी भी औरत से बात छुपी नहीं है। जब जरीना इस घर में शादी करके आई थी, बड़े ही मॉडर्न ख्यालातों की थी। हिजाब बुर्का कुछ नहीं लेती थी वो, पर शादी को एक आधा साल गुजरने लगा तो अचानक से बुर्का पहनने लगी वो भी कभी कभी। पर पिछले 3-4 महीनों से फिर से बिना हिजाब के पहले की तरह ही रहने लगी वो। इसका मुजीब के खून से क्या वास्ता? कुछ भी बोल देती हो। साहब, हमें कुछ नहीं पता। देशपांडे, एक मिनट। पूनम, जैसे ज्योतिष बताने वाले हाथ देखकर भविष्य बता देते हैं, वैसे ही आज की तारीख में हम किसी का मोबाइल देख के इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य बता सकते हैं। वो कैसे? छोटी छोटी बातों में इंसान अपनी पहचान करा देता है ना। जैसे अगर मुजीब का फोन ऑन करेंगे और अगर उसका डीपी उसके परिवार का या फिर बच्चे का या बीवी का या माँ का हुआ तो बेचारा जरूर किसी अपराध का शिकार है। तो सर, इसका मतलब मैं भी अपराधी हुआ, क्योंकि मैंने अपने फोन पे भगवान का डीपी रखा है। म्हणून तर जिवंत आहात देशपांडे। सर, मैंने तो मेरा फोटो रखा है। फोन ऑन करो, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ जाएगा। ले। कैसे हो मियां? आज रात को मिलने नहीं आए तुम? पता है, मैंने ना तुम्हारी फेवरेट हलीम बनाई थी आज। आ जाओगे ना रात को मिलने? खुदा कसम, अगर आप नहीं आए ना आज तो फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, जो मैं लिस्ट दी थी ना, जरूर लेके आना, ठीक है? आई लव यू। पक्का आ जाना। इसका मतलब है मुजीब का अतीत था उसकी बीवी, वर्तमान ये जानू, और भविष्य कुछ नहीं, जीरो। चलो ठीक है, शक के लिए कुछ मोटिव तो मिला। एक काम करो, पिछले 7 दिनों में आए हुए हर कॉल, हर मिस कॉल, हर मैसेज को चेक करो। मुझे हर एक नंबर के डिटेल चाहिए विद एड्रेस, खास करके इस जानू के। सर। यस सर। सर, आ सकता है। मरे हुए व्यक्ति का भाई आया है, आरिश शेख, आपने बुलाया था। साहब, कौन बोल रहा है साहब? पड़ोस में चलने वाला रेडियो सुन लेते हैं लोग। झगड़ा शुरू हो जाएगा तो कान बंद कर लेंगे क्या? किस बात की टेंशन चल रही थी घर पे? अरे साहब, हर घर का मसला होता है। अब जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से साहब मुझे अकेले को घर चलाने नहीं जम रहा था। बड़ी मुश्किलें हो रही थी। भाई को अगर कहा पैसे देने के लिए तो वो भी नहीं देते थे। ये आपके बड़े भाई मुजीब क्या करते थे? हम दोनों हमारी मटन की शॉप चलाते थे, अब्बू की थी हमारी, लेकिन कुछ दिनों से धंधा काफ़ी मंदा चल रहा था, इसलिए बड़े भाई ने वहाँ आना छोड़ दिया। ऐसा कौन सा काम पकड़ लिया रात भर बाहर रहने लगा वो तो साहब मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी घर खर्चे के लिए उससे पैसे मांगते थे ना, कहता था कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बस एक ही चरट लगाता था। हाँ साहब, लेकिन कुछ महीनों से ना उनका मिजाज ना थोड़ा सा बदला नजर आ रहा था। मतलब के साहब नए नए कपड़े पहनना, नए नए जूते, अलग अलग तरीके के परफ्यूम। किसी लड़की के लिए? क्या नाम है उसका? इसका? सच बता हमें। ये सब मुझे नहीं पता। तेरे भाई के फोन में उस लड़की की फोटो और तुझे उसका नाम मालूम नहीं है। तेरी भाभी को भी नहीं मालूम उसके बारे में? दरअसल बात ऐसी है, हमारे बड़े भाई के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। क्या जासूसी चल रही तेरी? हाँ देख, तुझे बता दिया है, शक मत कर, जान ले। शबनम नाम है उसका, खुश रखती है मुझे वो। जो कुछ तुझसे नहीं मिलता वो सब इससे मिलता है। इधर आ, ध्यान से देख अपनी शक्ल और शबनम को देख। सही जगह जाता हूं ना मैं रोज? शब्द कर मुझे,
अरे शर्म कर, अपनी बेगम से बात कर रहा है, उसका लिहाज तो रखना। बस करना अम्मी, बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे शुक्र करो कि आप लोग कि मैंने उसके साथ अब तक निकाह नहीं किया। और तू ध्यान रख, अगर ये बात दोबारा निकली ना तो बता रहा हूँ पिछली बार की तरह तेरे सर में चोट नहीं आएगी, तेरे दांत नीचे गिरा दूंगा मैं। तेरी भाभी ने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया? भाभी कभी कुछ नहीं बोलेगी। क्यों? बहुत सहा हिसाब उन्होंने, कभी भैया की वजह से, कभी उस शबनम की वजह से। शबनम क्या कर रहा है? छोड़, भाग चल। अरे छोड़, तू भाग चल। चल, अरे चल, ये चल। इसलिए 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं अपना पान लेके जाऊंगा। कितने का पान है? 60 का ना? 100 देता हूँ। अरे मैं तुझे 150 देता हूँ, मुझे मेरा पान दे। नहीं दे सकता मैं पान, वो पान लाने वाला बंदा मर चुका है, कहाँ से लाऊं मैं पान? नहीं देगा पान, मुझे पान नहीं देगा। अबे रुक, ये तो मैं चल निकल यहाँ से। ये कैची छोड़। अबे क्या कर दिया? पुलिस हेलो पुलिस स्टेशन। चंदू, पुलिस नहीं। आप सब लोग उस रात अपने मौसी के घर रहने के लिए गए, कुछ खास वजह? क्योंकि साहब हमारे अब्बू बचपन में गुजर गए थे। हमारी खाला बिल्कुल अकेली रहती थी। बचपन से उनके घर आना जाना था हमारा। हमारी अम्मी की तरह है वो। उस शाम भी अम्मी ने कहा चलो खाला के घर चलते, इसलिए हम लोग सब आ गए थे। सर, पान टपरी पे एक आदमी ने दूसरे आदमी का कान काट दिया। क्या रे? क्या किया? अरे साहब, मेरा पान देने से मना किया इसने। वो पान नहीं दिया तो कैची मार दिया? पान ही था ना, ऐसा क्या खास था उसमें? अरे साहब, एक बार आप खा के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल से बेच रहा है। पहले 30 का बेचता था, अब 60 का बेच रहा है। ना जाने कौन सा कमाल का मसाला डालता है, खाते ही सुकून मिलता है। अमिता, हेलो, प्रकाश परब, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर पूनम यादव। कौन बात कर रहा है? मैडम मैं सकपाल। मैडम ये नंबर आपके पास कैसे? सबसे ज्यादा मिस कॉल मुझे को इसी नंबर से आए हैं। ठीक है। ड्रग्स न मिलने पर बेबस होकर किसी ने हमला कर दिया, यह सुना था। पान नहीं मिला तो किसी ने हमला कर दिया, ये नहीं सुना था। क्या भाई, पान में क्या मिलाता था? साहब वो इलायची, जायफल और एक स्पेशल बुट्टी आती है, वो मिलाता था साहब ने। स्पेशल बुट्टी? तुझे क्या लगा तेरा कान कट गया है तो ये पुलिस वाला कान के नीचे नहीं बजाएगा, है ना? ऐसा ही सोच रहा है ना? लेकिन तेरे को मालूम है क्या, इंसान के शरीर में ना 108 तरह के पॉइंट होते हैं, इसको दबाने पे सच बोलने लगता है। साहब मैं धंधा नहीं करता था, मुझे लाके देता था साहब। क्या लाके देता था? क्या लाके देता था? नशे की बुट्टी, नशे की बुट्टी, नशे की बुट्टी। हाँ सब वो हिमालय से आती है। परसों से मुजीब नहीं आया तो मेरा माल खत्म हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये पान न मिलने से लोग परेशान हो जाएंगे। साहब मैं खरंच सांगतो साहब, मैं पान में सिर्फ थोड़ा सा मिला था, बाकी मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं साहब। खरंच सांगतो मैं, आई शपथ साहब। सर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ रहा है। मुजीब नशे का सेवन करता है, उसके शरीर में बड़ी मात्रा में पाया गया है। हर जगह जानू जानू,
तेरा असली नाम लिखने में क्या जा रहा है? शबनम। किसके लिए इतना सच सच के बैठी है तू? हाँ, उसकी बीवी बोली आपको मेरे बारे में? चलती है मुझसे। मैडम, उसकी बीवी ने कुछ नहीं बोला है, मुझे बहुत कुछ बोल गए हैं। मतलब? आप कल उससे मिली थी ना, उसके बाद क्या हुआ? कल तो वो मुझसे मिला ही नहीं। मैं तो पूरा दिन उसका इंतजार करती रही और फोन भी बंद करके रखा हुआ था उसने। आखिरी बार कब मिली थी उससे? 2 दिन पहले। रात का वक्त था और अजीब सा परेशान था मैडम वो। यार, अरे अरे क्या हुआ मियाँ? अंदर से आवाजें कैसे आ रही थी? नहीं, मेरा थोड़ा पेट खराब है बस। चाय बनाओ? अरे कुछ नहीं चाहिए यार, तुम ना मेरी पत्नी की तरह इतना सवाल मत किया करो। उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। कोई तो परेशानी थी मैडम। वैसे वो आधे घंटे में चला गया था, वरना जब वो शाम को यहाँ आता था तो रात को यहीं रुकता था। आप ये जानती थी कि वो शादीशुदा है, फिर भी उसे यहाँ रुकने देती थी? तलाक देना चाहता था मैडम वो उसको। वो झूठ मूठ का पुलिस केस बना के बैठी हुई है। अभी टाइम लग रहा है। वैसे मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? और मतलब उसने मेरा नाम क्यों बोला आपको? वो तलाक नहीं दे रहा है क्या उसको? झूठ बोला क्या मुझसे? और अगर झूठ बोला हो तो? झूठ बोला होगा ना तो मैं जान से मार डालूंगी उसको। लगता है ये धमकी तुमने उसे पहले ही दे दी थी। मतलब? परसों रात उसका मर्डर हुआ है। तुम जानती थी ना वो नशा करता था? देख, अब तू अकेले पड़ गई है, तुझे बचाने तो वो आएगा नहीं, तो तू सच बोल। तू नशा करती थी या उसे सप्लाई करती थी? तेरे पास माल रखता था वो? नहीं मैम, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है मैडम। अरे क्या हुआ मियाँ? अंदर से आवाजें कैसे आ रही थी? नहीं, मेरा थोड़ा पेट खराब है बस। मैडम, मैंने तो कभी से छुआ भी नहीं है। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है मैडम। ये सब उस गैंग वालों ने किया है। मैं हमेशा मुजीब से कहती थी कि वो ये सब काम ना करे। तो तुम जानती थी वो नशे के माल बेचता था? कौन सी गैंग? मुझे नहीं पता मैडम। देशपांडे जी, और किन किन लोगों के कॉल आए थे जिनका नशे के माल से कुछ भी लेना देना हो? हाँ भाई, पुलिस चली गई है, हम घर के अंदर जा रहे हैं। क्या हुआ? नहीं।
मुझे नीचे भाई, नीचे भाई, नीचे भाई। क्या हुआ बोलो? वो सर जोर की पंच मारा सर इसने। सब बता दो, मारिए मत। साहब 1 साल पहले जब मुजीब ने काम किया था मेरे लिए, साहब मेरा सप्लायर बन चुका था। 1 तोला तक पहुंचा था साहब पहली बार, बाद में 1 किलो तक, और लास्ट टाइम था साहब 2 किलो लेकर गया था वो। मारा क्यों उसको? अरे साहब मैं उसको क्यों मारेगा साहब? साहब एक तो उसके पास मेरा इतना सारा पैसा था, और दूसरी बात पुलिस ने बहुत निगरानी सख्त कर दी थी साहब। मेरे माल की वैल्यू ना साहब 4 गुना बढ़ गई थी, लेकिन डिमांड पूरा करने के लिए ना मेरे पास आदमी नहीं था। मैं उसको क्या को मारेगा साहब? वो तो मेरे लिए काम करता था साहब। सर लगता है जितने रास्ते खुले थे सब बंद पड़ गए हैं। भाई पर शक था, उसने ईमानदारी के साथ सब सच बोल दिया। शबनम बेकसूर है, जिस तरीके से वो रो रही थी। गैंग वालों को भी काफी नुकसान हुआ उसका। पूनम, यस सर। हमारे मराठी में एक कहावत है, काखेत कळसन गावाला वळसा। सर ऐसी कहावत तो हिंदी में भी है, बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा। लेकिन उसका क्या? इसका मतलब ये है कि भाई भाई का झगड़ा हमने सुना, लेकिन बीवी के भाई के बारे में हमें कुछ नहीं पता। माशूका के आंसू देख लिए हमने, लेकिन बीवी नहीं रोई। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ तो ऐसा उस घर में हुआ है जो हमें पता नहीं। पूनम, क्या कर रही हो पूनम? सर ये आंख के नीचे काला नीला दाग है ना, इसे कवर कर रही थी। मेकअप से? जी सर। और मेकअप नहीं होता तो? सर तो आपसे परमिशन लेके सिविल ड्रेस पहनती और इसे दुपट्टे से कवर करती। जब जरीना इस घर में शादी करके आई थी, बड़े ही मॉडर्न ख्यालातों की थी। हिजाब बुर्का कुछ नहीं लेती थी वो, पर शादी को 1 आधा साल गुजरने लगा तो अचानक से हिजाब पहनने लगी वो। थैंक्स। सर किस लिए? नहीं, मुझे ये बताने के लिए कि चेहरा ढकने से या फिर मेकअप से चेहरे के निशान नहीं दिखते। चलो सर। आज यूसुफ जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? वो भाई को दफनाने के बाद वहां से चले गए। हाँ, वो क्या है, हम उनसे बात नहीं कर पाए ना। वैसे कैसे रिलेशन थे उनके मुजीब जी के साथ? अगर आपको ये दुश्मनी का मामला लगता है तो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मेरा भाई यूसुफ बहुत बेबस था। वो तो अपनी बहन को अपने जीजा से कभी बचा ही नहीं पा रहा था। ज़्यादा जुबान चलाएगी ना तो तेरी खाल उड़ा दूंगा मैं। भाईजान आप हाथ नहीं उठा सकते बाजी पर। तू कौन होता है बे? मेरी बीवी है वो, इसे मारूंगा या मार डालूंगा। और अगर तू बीच में आया ना तो तुझे भी यही काट दूंगा। बारिश इसे अभी के अभी बाहर निकल, वरना इसको मैं यही मार दूंगा। यूसुफ तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए तुम जाओ। उस दिन के बाद यूसुफ कल घर आया था। लेकिन अब तो मुजीब जी रहे नहीं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सुकून महसूस करती होंगी ना? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं मेरी भाभी से? हाँ, क्योंकि कल से देख रहा हूँ इनके आंख में एक आंसू भी नहीं है। अब भाभी पे शक करें? अरे शक करना है तो उस शबनम के ऊपर कीजिए। ये सारी फसाद की एजेंडा वो शबनम है। आरिस खुदा के लिए। भाभी बस, कब तक भैया को बचाती रहेगी? अब बात सिर्फ घर तक नहीं रही, भैया ने सारी हदें पार कर दी है। सारी दुनिया जानती है भैया के बारे में, और अब भी भैया को बचाने की कोशिश कर रहे हो।
जरीना जी, शायद आपको मेरे सवाल का बुरा लगे, लेकिन यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आपने हिजाब करना कब से छोड़ दिया? ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? हम नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोसी बता रहे हैं। जरीना जब भी मन में आए हिजाब कर लेती है, जब मन में आए तो देखिए, मैं भी औरत हूँ, समझ सकती हूँ। मुजीब जब आप पर हाथ उठाते थे तो चेहरा छिपाने के लिए आप पर्दा करती थी। ठीक कह रही हूँ ना? जरीना जी, पिछले 3 महीनों में आपने हिजाब नहीं किया है और आपके इस हिजाब न करने में ही इस कत्ल का राज छुपा है ना? बस कीजिए, होता है मेरी बहू ने उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, ये कभी कभी बर्दाश्त करती थी क्योंकि मेरा बेटा जानवर था और ये वो दुनिया को नहीं बताना चाहती थी, जैसे मैं पिछले 2 दिन से नहीं बताना चाहती थी। जरीना, ये बेटा देख, मेरे बेटे से ज्यादा सगी तू है मेरी, पर आज पहली बार ये वही था तुझसे वादा करती है, आइंदा अगर मेरे बेटे ने तेरे बारे में कुछ भी गलत कहा या तुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी की तो मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं खुद तुझे तेरे मायके छोड़ के आऊंगी। पर आज मेरे इस घर और मुझे छोड़ के मत जा। जरीना रुक गई, लेकिन मेरे बेटे की फितरत उसको चुप रखने वाली नहीं थी। अल्लाह की मर्जी थी, पिछले 3 महीने तक घर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जो घर में हुआ उससे मुझे इशारा मिल गया था। क्या हुआ था? ये कैसा जहर मैंने अपने घर में पनपने दिया। मुझे मत देना, मुझे ताकत देना मेरे खुदा। वो शाम जब मुझे शाम को घर पर आ गया, नशा करके आया था और एक शेर की तरह जरीना की छोटी सी गलती निकालने की कोशिश कर रहा था, उसे मारने के लिए बेकाबू हुआ जा रहा था। मैंने अपने घर वालों को बोला वो मेरी बहन के घर चले जाएं। हम सब अपनी बहन के घर चले गए और मैं रात को सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो रात के 3 बजे मैं यहाँ लौट आई। शब्बल, तुम नाराज ना हो यार, मैं ना जरीना को तलाक दे दूं, अगर नहीं मानती तो मार दूंगा उसको, फिर ना हम दोनों राजा और रानी की तरह रहेंगे। राजा रानी की तरह रहेंगे तू, राजा रानी की अम्मी, तुम अपने बेटे को मारती है। तुझे इतना नहीं पता कि औरत मर्द पे हाथ नहीं उठाते। अब्बू ने तुझे इतना नहीं सिखाया? अम्मी, अम्मी! मैं खुद को बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे घर के किसी बेकसूर को इस तरीके से फंसता हुआ नहीं देख पा रही थी। मैंने मारा है मेरे बेटे को। मैं कसूरवार हूं, और इसलिए नहीं कि मैंने अपने बेटे को मारा है,
बल्कि इसलिए कि मैं इस बच्ची अपनी बहू को इतने सालों से उसके जुल्मों सितम से बचा नहीं पाई। मैं जानता था माँ जी, क्योंकि घर की किसी भी तस्वीर में आपने हिजाब नहीं किया है। आप भी अपने बेटे की करतूत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी। आई एम सॉरी माँ जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जब कोई बेटा बहू पर हाथ उठाता है तो जो घाव उस बहू पर होता है उससे कई गुना ज्यादा घाव उस बेटे के मां के दिल पर होता है। असहाय मां टूट जाती है क्योंकि उसके आंखों के सामने उसकी सारी परवरिश धूल में मिलती हुई दिखाई देती है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे समाज की एक बहुत भयानक बीमारी है। आज एक असहाय मां ने खुद अपराधी बनकर इस डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई है। बेहतर होता अगर वो कानून को हाथ में न लेकर बल्कि कानून की मदद लेकर वो ये कदम उठाते। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।